कई कुंडलियां मेरे पास आती हैं जहां सब कुछ बहुत अच्छा है, राजयोग है, लेकिन फिर भी जीवन में तनाव और परेशानियां पीछा छोड़ती ही नहीं। और बहुतों की कुंडली में उनको नॉनवेज खाना सूट नहीं करता है। एक संत होने के नाते, एक गुरु होने के नाते मैं नॉनवेज खाने को सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं करती, लेकिन ये जो वीडियो है ये ज्योतिष के पर्सपेक्टिव से है, ताकि आप अपनी जन्म कुंडली में चेक कर सके या अपने घर वालों की जन्म कुंडली में चेक कर सके कि नॉनवेज खाना आपको सूट कर रहा है या फिर आपकी बर्बादी का कारण बन रहा है। तो आज यही सीखेंगे, यही जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मांसाहार यानी कि मांस जो है, जो नॉनवेज है, ये एक डेड एनिमल की फ्लैश होती है और इसे हम ग्रहों में बात करें तो शनि से देखते हैं। शनि इसके कारक जो है वो माने जाते हैं और मुख का जो कारक भाव है वो सेकंड हाउस यानी कि द्वितीय भाव है। तो जब भी आप नॉनवेज खाते हो तो अपने सेकंड हाउस से यानी कि द्वितीय भाव से आप शनि को गुजारते हैं। और अगर आपका द्वितीय भाव मजबूत नहीं है, अच्छे ग्रह उसमें नहीं बैठे, तो आपके सभी अच्छे ग्रहों का फल शनि के वहां से गुजरते ही खराब होने लगता है, नकारात्मक होने लगता है। आपकी वाणी पर भी प्रभाव होता है और जितने भी शुभ ग्रह आपके लाभ भाव में है वो भी खराब होने लगते हैं। मीन राशि वालों, आपके जो स्वामी ग्रह है वो है बृहस्पति, यानी कि द रूलिंग प्लैनेट इज जुपिटर। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। आपका साइन जो है वो मछली है। सबसे पहले तो ये समझ लो, मछली खाना आपको बहुत ही नुकसान करता है, यानी एक तरीके से आप खुद के ही फल खा रहे हैं। आपको मोटापा और पेट संबंधी जो समस्याएं हैं उनसे ग्रसित देखा गया है। आपको खाना खाना बहुत पसंद होता है और उससे भी ज्यादा लोगों को खाना खिलाना बहुत पसंद होता है, क्योंकि एक देवगुरु की राशि है, उनके प्रभाव की राशि है। तो ऐसे में नॉनवेज खाना आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। गुरु माता की शरण में जब से आई हूँ मेरे सारे काम बने हैं। बहुत अच्छी गुरु माता जी हैं मेरी, इनकी शरण में हम सब ऐसे आते रहे। जय गुरु माता जी की, जय गुरु माता। आया था, मेरा मकान बेचना था। गुरु माँ ने जो बताया उसी हिसाब से मेरा मकान बिक गया। अब मैं आया हूँ अपने परिवार के बारे में जानकारी करने के लिए, तो उन्होंने अभी उपाय बताया वो मैं आगे करूंगा। मांसाहार करने से, नॉनवेज खाने से शनि जहां बैठते हैं, जिस घर में, जहां उनकी प्लेसमेंट है, जहां पर दृष्टि रखते हैं, जहां भी देखते हैं, जिसके स्वामी हैं, वो सारे ही ग्रहों पर वो बुरा प्रभाव देने लगते हैं अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है और फिर भी आप मांसाहार करते हैं। कॉमन क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गुरुमा क्या हम उपाय करके या रिंग्स पहनते हुए मांसाहार खा सकते हैं? देखो, रिंग्स पहनते हुए मांसाहार से कोई रिलेशन है ही नहीं। हाँ, अगर आपने नीलम पहना है या नीलम का उपरतन पहना है, नीली पहना है या काका नीली वगैरह, बहुत सारे ऐसे रत्न होते हैं जो शनि संबंधित है, वो पहने हैं ब्लू कलर के स्टोन, तो आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। बाकी सभी ग्रहों से और रिंग को पहनने से उसका कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। ये तो हमें सिर्फ यही देखना होता है कि आपकी कुंडली में नॉनवेज खाना सूट कर रहा है या आपको बहुत नुकसान दे रहा है। इसके साथ साथ अपने फर्स्ट पेज ऑफ जन्म कुंडली को खोल लीजिए। उसमें आप एक गण का कॉलम पाएंगे, उसमें गण लिखा होगा। 3 ही गण होते हैं, देवगण, मनुष्य गण, राक्षस गण। अगर आप देवगण या मनुष्य गण में हैं तो आप गलती से भी नॉनवेज नहीं खाएंगे, आपको ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। हाँ, राक्षस गण के हैं तो आपकी प्रवृत्ति हो सकती है कि आप नॉनवेज की तरफ ज्यादा आकर्षित रहें। अब मैं आपको कुछ प्लेसमेंट्स, कुछ रूल्स ऐसे बताने जा रही हूँ जो आप अपनी जन्म कुंडली में चेक करेंगे। अगर इनमें से कोई भी दिक्कत आपकी जन्म कुंडली में दिखती है तो नॉनवेज खाना आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करता, आपको तुरंत इसको छोड़ देना चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति नीच के हैं तो आपको नॉनवेज खाना बिल्कुल सूट नहीं करेगा, आप इसे छोड़ दीजिए, अन्यथा आपके जीवन में सक्सेस कभी नहीं आएगा, सफलता कभी नहीं मिलेगी। बृहस्पति नीच के यानी कि वो 10 नंबर में बैठे। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह नीच के हैं यानी कि 1 नंबर मेष राशि में बैठे हैं, तो आप बिल्कुल ही नॉनवेज को छोड़ दीजिए, वरना ऐसी शनि की प्लेसमेंट कहीं पर भी हो आपको बर्बाद कर देगी अगर आप नॉनवेज खाते रहेंगे। अगर आपके सेकंड हाउस के दूसरे घर के जो स्वामी है वो नीच के हो जाएं, वक्री हो जाएं, बिल्कुल ही अस्त हो जाएं, तो ऐसे में आपको नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, वरना धन की हानि आपको होती रहेगी। अगर आपके सेकंड हाउस में राहु केतु
या फिर बृहस्पति शनि बैठे हैं तो भी आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, वरना आपका जो धन है वो बेकार में खर्च होता रहेगा। अगर आपके 6th हाउस में यानी कि छठे घर में राहु बैठे हैं, केतु बैठे हैं, शनि बैठे हैं या बृहस्पति बैठे हैं और आप नॉनवेज खाते हैं तो ऐसा करने पे आपकी आयु घटती है और साथ में शत्रु आपका प्रबल होता है, यानी कि शत्रु आपके हमेशा बने रहेंगे। अगर 8वें घर में आपके राहु, केतु, शनि या बृहस्पति हैं और आप नॉनवेज खाते हैं तो आप हमेशा ही दुखी रहेंगे, कुछ ना कुछ दुख आपको लगा ही रहेगा। अगर आपके 12वें घर में राहु, केतु, शनि या बृहस्पति में से कोई है और आप नॉनवेज खाते रहते हैं तो ऐसे में कर्ज मुक्ति कभी नहीं होगी, व्यर्थ के खर्चे आपके होते रहेंगे। अगर आपके 11वें घर में यानी कि 11th हाउस के अंदर कोई ग्रह ही नहीं बैठा तो ऐसी स्थिति में आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। खाएंगे तो आपके जो अच्छे फल है वो आपको कभी प्राप्त नहीं होंगे, धन प्रॉपर प्राप्त नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। अगर आपका लग्नेश कमजोर है, वीक है यानी कि अस्त है, कम डिग्री का है, वक्री है, नीच का है या किसी शत्रु ग्रह के साथ बैठा है तो भी आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आयु बढ़ने के साथ साथ आप कभी भी उसको छोड़ नहीं पाएंगे और नुकसान झेलते रहेंगे। अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, आपका गोचर में शनि आए हैं, ऐसे में आपको कभी भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। और साथ ही अगर राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो भी आपको कभी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। साथ ही भूल करके भी कभी शुभ दिनों में, पवित्र दिनों में, त्योहारों के दिनों में उपाय करते समय में नॉनवेज नहीं खाएं, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं आप अपनी जन्म कुंडली में या अपनी फैमिली में से किसी की भी जन्म कुंडली में बहुत इजीली चेक कर सकते हैं कि आपको नॉनवेज खाना सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपको समझ नहीं आता है फिर भी तो आप चिंता मत करो, आपकी गुरु माँ हमेशा आपकी हेल्प करने को तैयार है। आप अपनी जन्म कुंडली अगर मुझसे चेक कराना चाहते हैं तो बिल्कुल चिंता मत करो, हम कोई फीस नहीं लेते हैं। बहुत से लोग हैं अजीब अजीब से कमेंट्स करते हैं, आपने बहुत सारे पैसे लेते हो, बहुत फीस लेते हो। हम कोई फीस नहीं लेते। हर गुरुवार को निशुल्क दरबार लगाया जाता है, आप उसमें अपनी जन्म कुंडली के साथ, जन्म कुंडली ना होने पर हम चेहरा देख करके आपको उपाय बताते हैं, आपकी जन्म कुंडली फेस रीडिंग से बनाते हैं। तो आप एक नारियल लेकर के 1.25 मीटर लाल कपड़ा में बांध करके उसको मेरे पास लेकर के आए, मैं जरूर आपको चेक करके बताऊंगी नॉनवेज खाना आपको सूट करता है या नहीं करता है, या क्या और लाइफ में आपको चेंज करना है, उपाय करना है जिससे लाइफ आपका बेटर हो जाए। खास बात बताना चाहूंगी, अगर कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार आपको बार बार बुलाता है, आपको नॉनवेज खिलाता है, आपको जबरदस्ती शराब पिलाता है और उसके 2-3 दिन के अंदर ही आपको दिखता है कोई बड़ा नुकसान आपका हो गया है, तो तुरंत ऐसे व्यक्ति की संगति छोड़ दीजिए और नॉनवेज खाना, ड्रिंकिंग करना भी छोड़ दीजिए, तभी आपके जीवन में सुधार हो पाएगा। अब बहुत से लोग परेशान हैं, गुरुमा छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छोड़ा नहीं जाता है। वैसे तो हमारे पास दरबार में लोग आते हैं या वीडियो कॉल पे हमसे बात करते हैं तो बहुत से लोग मुझे कहते हैं गुरुमा आज आपको संकल्प दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं कि आज के बाद से नॉनवेज नहीं खाएंगे, आपके चरणों में ही प्रतिज्ञा लेके जा रहे हैं। लेकिन कई बार व्यक्ति की विल पावर मजबूत नहीं हो पाती है, तो बड़ी सिंपल सी एक ट्रिक बता रही हूँ। अगर आप नॉनवेज छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं तो विल पावर आपकी मजबूत नहीं है। कुछ नहीं करना, बड़ी सिंपल सी चीज है। पहले आप एक हफ्ते के अंदर एक नियम बना लो कि हफ्ते के इस दिन मैं नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी। उसके बाद 1-2 हफ्ते तक जब आप उसे मेंटेन कर लेते हो तो अब महीने का संकल्प बनाओ कि महीने के 15 दिन हमें नहीं खाना है नॉनवेज। फिर आप 6 महीने का संकल्प लीजिए, फिर साल का लीजिए। ऐसे धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो बहुत आसानी से आप अपनी विल पावर को भी स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। इसके बाद आपको हर स्टेप पे लगेगा कि मैं मजबूत हूँ, कोई भी चीज मुझे बाहर से कंट्रोल नहीं कर सकती है, मैं अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने में स्वयं ही सक्षम हूँ। और जो लोग तुरंत ही अभी समझ गए हो और छोड़ना चाहते हो तो नीचे कमेंट में संकल्प कर लो कि गुरुमा आज के बाद से नॉनवेज नहीं खाएंगे, हमने ये संकल्प लिया। और अब तक के लिए जो भी हमने किया उसके लिए हम शनिदेव से प्रार्थना कर रहे हैं, भूल चूक में हमसे जो भी हो गया। हाँ, भंडारे के लिए आप कोई सहयोग देना चाहे तो वो आपकी श्रद्धा है, आपकी इच्छा है, उसका पुण्य कर्म भी आपका है। हर महीने जो भंडारा होता है वो हम आपके सहयोग से करते हैं और करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, उसकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो शेयर करना मत भूलना, लाइक कर देना, अच्छा सा कमेंट कर देना। आज के लिए यही समाप्त करते हैं। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, आपको शुभ करें, आपको पवित्र करें। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।